हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नुक्कुज़ लाइफ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपना हेल्थ इम्प्रूव किया है। जो भी मैंने टेक केयर किया है वो बहुत ही जेन्युइन है, लेकिन ये मेरे लाइफ का एक ट्रू एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ये आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को पता होगा ऑलरेडी, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, इसीलिए मैं ये चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मे बी ये आपके लिए हेल्पफुल हो। मैं कॉलेज टाइम में थी और जब मेरा कॉलेज चल रहा था तो उस टाइम मेरा हमेशा तबीयत ख़राब रहता था, हमेशा मेरा हेल्थ अच्छा नहीं रहता था, मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा कम था, मेरे बॉडी में उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं रहा करती थी और आए दिन कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा बीमार होती थी, बहुत सारे मेडिसिन्स खाने पड़ते थे। वो ऐसा टाइम था कि जब मैं थोड़ा सा भी बारिश में जाऊँ, भीगूँ तो तुरंत मुझे ज़ुकाम हो जाए, तुरंत मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। अच्छे हॉस्टल में रहती थी और अच्छा खाना खाती थी, हॉस्टल का खाना अच्छा होता था, खाती थी मैं वो, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों मेरी तबीयत ख़राब रहती है, क्यों मैं थोड़े से में ही कुछ भी होता है तो मैं तुरंत बीमार पड़ जाती हूँ, क्यों क्यों इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो मुझे तो लगता था कि मैं बहुत अच्छा खाना खा रही हूँ, मुझे लगता था कि मैं बाहर का खाना नहीं खा रही हूँ, कभी कभार खीरा वगैरह खा लिया, बस इतना रहता था। तो मुझे लगा कि मैं तो अपने हिसाब से सब कुछ सही कर रही हूँ, फिर कहाँ गलती हो रही है। जब मैं हैदराबाद शिफ्ट हुई और मैंने डॉक्टर को दिखाया, अपना ब्लड चेकअप कराया, तो मुझे समझ में आया कि मुझे कितना ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 सबका बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। तो सबसे पहला चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपना चेकअप कराना, मतलब हमेशा अपना चेकअप कराना, हर ईयर में वंस और ट्वाइस, मैं ट्वाइस करा लेती हूँ। मैंने चेकअप कराया तो मुझे लगा, तब मुझे दिखा कि क्या क्या मेरे बॉडी में कमी है। आजकल क्या होता है, लोग नहीं चेकअप कराते हैं, जब बीमार पड़ते हैं तभी डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे पहले चेकअप नहीं कराते हैं, तो आपको नहीं पता चल पाता है कि आपके अंदर क्या डेफिशिएंसी है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है। तो जब मैंने चेकअप कराया तो देखा कि सब कुछ बहुत ज़्यादा इनसफिशिएंट है मेरे बॉडी में, सफिशिएंट मतलब डेफिशिएंसी है मेरे बॉडी में, हर एक आयरन का, विटामिन डी का, विटामिन B12 का, कैल्शियम का। तो सेकेंड चीज़ है, मैंने अपने रिपोर्ट्स को डॉक्टर को दिखाया, उनसे मेडिकेशंस लिया और जो भी विटामिन्स मिनरल्स कम थे उनसे सजेशंस लिए कि क्या खाना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्या क्या। तो मैंने अपने डाइट में रॉ चीज़ें ऐड करी, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लस मैंने अपना जो फाइबर इनटेक है उसको भी इंक्रीज़ किया और नॉर्मल गेहूं का आटा छोड़ के जौ, रागी, बाजरा, ये सब इनको यूज़ किया। तो मैंने गौर किया कि किन किन वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में विटामिन, ये सारे विटामिन्स अवेलेबल हैं। उस हिसाब से मैंने फूड को डिवाइड किया और घर का सिंपल नॉर्मल खाना खाने लगी। तो जो भी विटामिन्स था वो सफिशेंट हो गया और काफ़ी ज़्यादा मैं इम्प्रूवमेंट महसूस करने लगी अपनी बॉडी में। जो टायर्डनेस रहता था वो कम हो गया। बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जो कि था वो मेरा डाइजेशन, हॉस्टल का खाना खाते खाते, बस इतने सारे मसाले, स्पाइसेस खाते खाते। तो मैंने सबसे पहले अपना डाइजेशन पे वर्क किया। स्लोली स्लोली ये सब कुछ जो भी मेरा हेल्थ इम्प्रूव हुआ वो स्लोली स्लोली इम्प्रूव हुआ है, ना कि एकाएक इम्प्रूव हो गया है। बहुत ज़्यादा इसको टाइम लगा है, मतलब 2-3 ईयर्स आप बोल सकते हैं। जो कि बहुत ज़्यादा मैं वीक थी, जो चक्कर आता था, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। क्या आपको सूट करता है, क्या नहीं करता, हमेशा कंसर्न रहना अपने बॉडी को लेके, अपने जो भी आप खा रहे हैं, आपके बॉडी कब कैसा रिएक्ट कर रहा है। लाइक अगर आपके शोल्डर में पेन है तो उसको ऐसे ही जाने नहीं दीजिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा रीज़न हो सकता है। तो बहुत केसेस में क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं कि अरे मेरा बैक पेन हो रहा है, छोड़ दो, जाने दो, ठीक हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें एक किसी न किसी चीज़ का सिम्टम है और किसी न किसी चीज़ के बारे में वो बताती हैं कि आपके बॉडी में ये डेफिशिएंसी है या कुछ प्रॉब्लम है, वो इंडिकेट करती है नेचुरल वे में। थर्ड चीज़ है कि आप क्या खा रहे हो, विटामिन्स, मिनरल्स और जो चीज़ें हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, क्या ये सारी चीज़ें आप अपने बॉडी में ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। सारे मिनरल्स, विटामिन्स आप अपने बॉडी में ले रहे हो, खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, कि ओनली आप दाल चावल और रोटी सब्जी खा रहे हो। विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन एक्सेट्रा, इसके ऊपर काउंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कैलोरीज पे, आप अपने विटामिन्स पे, मिनरल्स पे, आयरन पे काउंट कीजिए कि आप कितना खा रहे हो।
एंड फोर्थ चीज़ है ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। जब मेरा ऑफिस वर्क रहता है, जब भी रहता है, तो मैं अपने ऑफिस वर्क में इतना ज़्यादा खो जाती हूँ अपने काम में कि मैं पूरे सुबह से लेकर शाम तक प्यासी रह जाती हूँ। तो उसकी वजह से मैंने देखा कि बहुत सारी इश्यूज़ हैं जो कि हेल्थ में, जो कि कितना भी कुछ खा लो पी लो, लेकिन फिर भी अगर वाटर की कमी है बॉडी में, तब भी आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करते हो, बहुत वीक फील करते हो, बहुत टायर्ड फील करते हो। अच्छे से वाटर कंज्यूम कर रहे हो तो फिर आप वो टायर्डनेस, वो वीकनेस नहीं रहती है, आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो। तो ये चीज़ मैंने अपने आप में फ़ील किया है कि जिस दिन मेरा कंजम्पशन वाटर का कम रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी सफ़र करता है, प्लस मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, लेज़ीनेस और बहुत वीकनेस सा एक लगता है बॉडी में। इसके लिए मैं सुबह उठकर 1 गिलास नींबू पानी पी लेती हूँ और फिर बीच में भी ग्लास में लेके पानी पी लेती हूँ। मतलब कोशिश करती हूँ कि एक दिन में मैं 2 लीटर पानी पीऊँ। तो मैंने स्पेशली अपना ग्रीन टी का कप लिया है, उसमें मैं ग्रीन टी पीती रहती हूँ। तो ये जो 3-4 साल का जो मेहनत है, उससे आज के डेट में मुझे ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है कि सिर्फ मेडिसिन्स पे ही रिलाई नहीं किया मैंने और खुद की इम्यूनिटी को इंक्रीज़ किया नेचुरल फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाकर। स्टार्टिंग में मैंने विटामिन डी टैबलेट से लिया कि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी थी, इसीलिए मुझे टैबलेट्स लेने पड़े। लेकिन अभी मैं टैबलेट्स पे नहीं हूँ, टैबलेट्स नहीं लेती हूँ। मैंने हमेशा से अपनी बॉडी को नेचुरली हील करने के लिए ही सोचा है। मैंने क्या किया है कि अभी जैसे विटामिन डी है, तो उसके लिए मैं रोज़ सुबह बाहर धूप में बैठती हूँ वाइट कपड़ा पहन के, और तो विटामिन डी थोड़ी देर रहते हैं, धूप में रहते हैं, तो इस हिसाब से मेरा विटामिन डी का भी इंटेक पूरा हो रहा है। तो और भी कुछ भी होता है, प्रॉब्लम होता है, तो तुरंत पेन किलर खाना या फिर तुरंत कोई मेडिसिन्स खाना मैं ये प्रेफर नहीं करती हूँ। होम रेमेडी पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, तो जिसकी वजह से मेरी बॉडी आई कैन फील कि नेचुरली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। नेचुरली कोई भी प्रॉब्लम है तो वो नेचुरली हील करती है और हील कर पाती, क्योंकि मैं बाहर से कुछ भी सोर्स नहीं देती, उसको हेल्प नहीं देती लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए। नेचुरली मैं देती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रहा है, मैं ये देख रही हूँ। लेकिन कभी मुझे बहुत ज़्यादा कभी फ़ीवर है, तो मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं हमेशा छोड़ दिया है मैंने अपने आप को और बिल्कुल भी कोई मेडिसिन्स नहीं ले रही हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं बियर कर सकती हूँ वहाँ तक मैं मेडिसिन्स को नहीं लेती हूँ। उसके बाद अगर मुझे लगता है कि नहीं कि अब मुझे मेडिसिन्स लेनी चाहिए, तभी मैं लेती हूँ। और 6 पॉइंट है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने एक्सरसाइज किया, बहुत वॉक किया, रनिंग किया, मतलब तो अपने बॉडी को, जॉइंट्स को मूवमेंट देने के लिए एक्सरसाइज किया। ये सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड किया ताकि मेरा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहे, मैं स्ट्रॉन्ग बनूँ अंदर से भी और बाहर से भी। तो एक्सरसाइज वगैरह मैंने इंक्लूड किया है, और आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। मैंने बताया 30 डेज़ मैंने चैलेंज किया था, एक्सरसाइज किया था, और उसके बाद से मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगा और मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है पहले से, जितना मैं पहले वीक रहा करती थी। प्लस इसके साथ ही साथ अगर आपका हेल्थ वगैरह सही है और आपका फिज़िकली आप सही है और इंटरनल सही है, तो आप ये एक्सरसाइज वगैरह करने से आप मेंटली भी फ्रेश फील करते हो, अच्छा लगता है। ये था गाइस मेरा एक्सपीरियंस, और कैसे मैंने अपनी हेल्थ को धीरे धीरे करके इम्प्रूव किया है, ना कि एकाएक। फाइनली मैं कंक्लूड कर रही हूँ जो भी मैंने अप्लाई किया है पॉइंट वाइज में। तो पहला पॉइंट है ब्लड टेस्ट विद विटामिन एंड मिनरल्स एवरी ईयर। सेकेंड, टेकिंग मेडिकेशन इफ़ रिक्वायर्ड। थर्ड पॉइंट है इंक्लूडिंग रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन योर डाइट। फोर्थ है ड्रिंकिंग वाटर एटलीस्ट 2 लीटर इन अ डे। फिफ्थ पॉइंट इज increase your immunity, and last sixth is doing regular exercise। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।